वीडियो में हम समझेंगे कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे ज़ीरोधा के ट्रेडिंग ऐप में हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे सेंसिबल की ऑप्शन चेन खुली हुई है। तो आज है यहाँ पे 5 फरवरी 2023 और 11:25 हो रहा है। तो आज मार्केट बंद है। तो आज इसको हम समझ लेते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आज ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आगे आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस को कैसे बाय सेल करते हैं और निफ्टी ऑप्शंस को किस तरह बाय सेल करते हैं। तो आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो समझ लेते हैं हम यहाँ पे बेसिक नॉलेज है हमारी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक प्राइस दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन चेन के नीचे लिखा हुआ है निफ्टी 17,854। इसे हम कहते हैं मार्केट में स्पॉट प्राइस, जो लाइव मार्केट में ट्रेड होता है 9:15 के बाद। तो जब ये 9:15 के बाद जब फ्लक्चुएट होना चालू होता है ऊपर नीचे, तब आप इसी को देख के ही हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाते हैं, ट्रेड लेते हैं मतलब मार्केट में। तो जैसे आप देख सकते हैं 17,854। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 17,850 आपको जहाँ दिखाई दे रहा है, तो मार्केट इसके यहीं पे ही बंद हुआ है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे प्राइस अलग अलग ये दिखाई दे रहे होंगे 17,600, 17,650, 17,700, 750, 800, 850, 900। इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और आपको कॉल ऑप्शंस ये लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं हमारे कॉल ऑप्शंस। और राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हैं हमारे यहाँ पे पुट ऑप्शंस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी जो लेफ़्ट साइड में येलो वाली साइड है, पीली वाली साइड, इसको हम कहते हैं इन द मनी ऑप्शंस, जो कहते हैं हम इन द मनी कॉल ऑप्शंस कह सकते हैं इनको। और आप इसको 17,850 के बीच में जो आपको यहाँ पे प्रीमियम दिखाई दे रही है, मतलब ये 104 और 130, इसके हम कहते हैं ऐट द मनी ऑप्शंस। तो ऐट द मनी कॉल ऑप्शन और ऐट द मनी पुट ऑप्शन। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे 17,900 के नीचे अगर लेफ्ट साइड देखेंगे, इतनी सफ़ेद वाली ये आपको पोजीशन ये जगह दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे आउट द मनी ऑप्शंस, मतलब OTM कॉल्स कह सकते हैं आप इसको। तो इसी तरह आप अगर नीचे से अगर देखेंगे, नीचे के लेफ्ट साइड में अगर आपको पीला वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इसको आप कहेंगे यहाँ पे इन द मनी पुट ऑप्शंस। और 17,850 के लेफ्ट साइड में जो आपको वाइट वाला एरिया दिखाई दे रहा है, उसे आप कहेंगे 130 वाला ऐट द मनी पुट ऑप्शन। और उसके बाद नीचे का जितना भी 17,800, 750, 17,700 के नीचे जो आपको वाइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आउट द मनी पुट ऑप्शंस हो गए आपके। अब हम समझेंगे यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप कब बाय करेंगे यहाँ पे, और पुट ऑप्शन आप कब बाय करेंगे। तो जैसे कि कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसे मार्केट हमारा 17,854 में बंद हुआ है और आपको लग रहा है कि मार्केट 17,900, 950, 18,000 तक आ सकता है, तब आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसी के साथ इसके विपरीत यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपको साथ में लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर आ रहा है, तो साथ में यहाँ पे पुट को यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे पुट को शॉर्ट मतलब पुट को यहाँ पे बेच सकते हैं। तो मतलब आप कॉल को बाय कर सकते हैं और पुट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ से आप यहाँ पे बायर भी बन सकते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पे सेलर भी बन सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं और आप यहाँ पे पुट को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारी प्रीमियम होगी जब शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हम उसमें ज़्यादा लगेगी, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। इसी तरह कि और आपको लग रहा है कि मार्केट अगर 17,854 जो हमारे स्पॉट प्राइस के नीचे जाएगा 17,800, 17,750, 17,700 तक, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे। और आप साथ ही में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला, तो आप यहाँ पे कॉल को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मतलब कॉल को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने अभी कहा था, कॉल को अगर आपको ऊपर आ रहा है कि मार्केट लग रहा है ऊपर आ रहा है, तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं कॉल को और साथ ही में पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप पुट ऑप्शंस को यहाँ पे बाय कर सकते हैं और साथ ही में आप कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा LTP कॉल LTP, तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि आपको यहाँ पे प्राइसेस दिखाई दे रहे होंगे 17,700 के लेफ्ट साइड में येलो वाली जगह पे 195, फिर उसके नीचे 160 और उसके नीचे 131 और 17,850 के लेफ्ट में दिखाई दे रहा है 104। जी हमारी प्रीमियम है, जिसको हम यहाँ पे पे करके हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में यहाँ पे पुट ऑप्शंस में दिखाई दे रही होंगी आपको इन द मनी प्रीमियम जो येलो में है, और उसके नीचे वाइट में राइट साइड में दिखाई दे रही होंगी आउट द मनी की प्रीमियम्स है। इसी तरह कॉल में भी जो वाइट वाली एरिया का जो हिस्सा है नीचे की ओर लेफ्ट साइड में, वो आपका आउट द मनी प्रीमियम्स हैं। और 17,850 के जो लेफ्ट और राइट में आपको दिख रहा है, वो ऐट द मनी की प्रीमियम्स हैं।
तो इसी तरह आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट से भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे LTP पे अगर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तब आप यहाँ पे क्या करेंगे 17,850 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे देखेंगे आपको बाय और सेल पे दिखाई दे रहे हो कि दोनों साइड खुल के आ गई हैं। जैसे अब हमें लग रहा है कि हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो हम इसे बाय पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हम बाय वाले पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि एक नॉर्मल ओवरनाइट दिखाई दे रहा होगा और दूसरा दिखाई दे रहा होगा इंट्राडे MIS। तो नॉर्मली MIS हम तब बाय करते हैं जब हमें यहाँ पे लगता है कि हमें इंट्राडे मतलब 3:30 से पहले यहाँ पे पोजीशंस को अपनी स्क्वायर ऑफ करना है। और ओवरनाइट में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक्सपायरी तक अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे मार्केट में भी आप यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और लिमिट में आप अपनी प्राइस बता सकते हैं कि आप किस प्राइस पे प्रीमियम को चाहते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि 90 रुपये के भाव पे अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कि प्रीमियम चाहते हैं कि गिर के जब 90 रुपये पे आएगी तब आपका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आप यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि साथ ही में कि आपको ऊपर जा रहा है मार्केट और आपको यहाँ पे पुट को शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बाय और सेल राइट साइड में, जहाँ पे सेल वाला आप सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि 17,850 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट प्राइस में। तो आप जैसे देख सकते हैं इसकी जो प्रीमियम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 1,01,326 रुपये के आसपास। तो आपको यहाँ पे जो प्रीमियम है अगर आप सेल करते हैं मतलब शॉर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम पे करनी पड़ती है बाइंग के मुकाबले। तो आप अगर बाइंग को अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसे कि अगर आप आपको बाइंग को देखेंगे तो बाय में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बाइंग में खाली में 5,227 रुपये के आसपास यहाँ पे देने पड़ रहे हैं अगर हम बाइंग कर रहे हैं सेलिंग के मुकाबले। इसी तरह आपको अगर पुट ऑप्शंस भी बाय करना है सेम इसी तरह आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस को भी इसी सेम प्रक्रिया से बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो अगर आपको पुट ऑप्शन अगर लग रहा है कि नीचे जाएगा मार्केट 17,850 के नीचे जाएगा 17,800 17,750 तो आप बाय कर सकते हैं पुट को। तो आप जैसे देखते हैं बाय वाला पेज खुल के आ गया पुट ऑप्शंस का। इसी तरह आपको यहाँ पे प्रीमियम 130 रुपये की पड़ रही है कुछ यहाँ पे 6500 रुपये के आसपास यहाँ पे। और आपका यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे जो निफ्टी का है वो 50 क्वान्टिटी का है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे बाय कर सकते हैं कितने लॉट आपको चाहते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा था कि आप पुट को यहाँ पे पुट जैसे बाय नीचे जा रहा है तो आप बाय कर सकते हैं और साथ ही में आप कॉल को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली वही जैसे मैंने बताया था तो आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉल साइड में और आपको लग रहा है नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे जैसे देखेंगे 104 रुपये की प्रीमियम पड़ रही है। और आपकी प्रीमियम देख लीजिए मार्जिन कितनी पड़ रही है आपको देनी पड़ेगी 1 लाख रुपये के आसपास देनी पड़ेगी। तो हैवी मार्जिन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी बाइंग के मुकाबले। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि एक बार फिर से कि आप यहाँ पे इस ऑप्शन चेन में कैसे आएंगे। तो अगर निफ्टी 50 में आप क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपके सामने एक इस तरह पेज खुल के आएगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन चेन खुल के आ गई है। तो यहाँ पे आप बेसिक नॉलेज यहाँ पे समझ चुके होंगे कि और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपने जितनी प्रीमियम आपने यहाँ पे अगर दी है तो आपको सिर्फ उतना ही यहाँ पे रिस्क होता है। तो जैसे कि हमने आई यहाँ पे प्रीमियम 131 रुपये के भाव के हिसाब से यहाँ पे 6550 रुपये का हम यहाँ पे दे रहे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही यहाँ पे लॉस होता है, मतलब हमें लिमिटेड रिस्क होता है जितना हमें पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसी के विपरीत जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सेलर होता है हमारा यहाँ पे उसे अगर यहाँ पे वो शॉर्ट करता है जैसे तो उसको यहाँ पे जो उसने प्रीमियम जैसे यहाँ पे 131 रुपये के भाव के हिसाब से यहाँ पे जैसे प्रीमियम चल रही है तो यहाँ पे उसने 1,02,795 रुपये कुछ यहाँ पे की है। लेकिन उसको यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क होता है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे लिमिटेड होता है लेकिन उसको यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे बायर में क्या है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड होता है और रिस्क हमें यहाँ पे लिमिटेड होता है। मतलब जितनी हमारी यहाँ पे अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो जितनी हमारी यहाँ पे प्रीमियम हमने दी है हमें सिर्फ उतना ही लॉस होगा, उससे हमें ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। और लेकिन जो बायर होता है उसको यहाँ पे सिर्फ इतना ही प्रॉफिट होगा जितनी जब गिर के प्रीमियम जब जीरो हो जाएगी तो उसको सिर्फ यहाँ पे 131 रुपये का ही यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट अगर जैसे जैसे उसने शॉर्ट की लेकिन अगर मार्केट अगर ऊपर चला गया तो उसको अगर 131 रुपये के भाव पर अगर उसने शॉर्ट किए और यही प्रीमियम अगर 150 रुपये तक आ गई तो उसको 19 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा उसके अनलिमिटेड थोड़ा यहाँ पे अगर और ऊपर से जाता जाएगा तो उसको अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा। तो यहाँ पे भेद आ जाता है। तभी यहाँ पे
जो बाइंग होती है वो हमारे यहाँ पे थोड़ी सेफ जोन में होती है, और यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे रिस्क आ जाता है शॉर्ट सेलिंग अगर हम यहाँ पे करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इन दोनों में यही यहाँ पे थोड़ा सा भेद था कि यहाँ पे हम यहाँ पे कॉल कब बाय करते हैं और शॉर्ट कब करते हैं, मतलब बाइंग कब करते हैं और शॉर्ट कब करते हैं। तो इन दोनों में आपको यहाँ भेद पता होना चाहिए कि इन दोनों में रिस्क कितना है। तो हमारा बाइंग में लिमिटेड रिस्क है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है, और अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे ये भेद है, तो आप इसको यहाँ पे समझ जाएं तो ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे दिमाग जो लगता है यहाँ पे बाइंग में ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर अगर शॉर्ट में जो कहते हैं कि लगता दोनों में ही सेम हमारा यहाँ पे नॉलेज है। लेकिन जो हमारा ज़्यादातर यहाँ पे जो सेलर होता है हर सिचुएशन में यहाँ पे सेलर का दबाव ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादातर कंडीशन पे हम सेलर जीतता है। तो इसी वजह से हमें जो बाइंग होती है वो हमें थोड़ी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जोर देके यहाँ पे बाइंग मतलब दिमाग से यहाँ पे बाइंग करनी होती है, तब हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स निकाल पाते हैं, प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वीकली एक्सपायरी अगर देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए वीकली एक्सपायरी आ गई है। तो अभी 9 फरवरी आने वाला है, जैसे देख सकते हैं 5 फरवरी है, तो 9 फरवरी जब आएगा तो हमारी जो 9 फरवरी के दिन होगा उस समय जो हमारी प्रीमियम होगी वो एक्सपायर हो जाएंगी, मतलब ज़ीरो हो जाएंगी, जहाँ पे हमारी टाइम वैल्यू जो होगी प्रीमियम की पूरी ख़त्म ही होने वाली हो जाएगी। और उसके बाद हमारी 16 फरवरी की वीकली एक्सपायरी, फिर उसके बाद 23 की, फिर 29 की, इसी तरह आप जैसे देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो निफ्टी की मेन ऑप्शन चेन है अब हम वहाँ पे थोड़ा चलते हैं। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके सर्च करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन, तो आपके सामने कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। जब आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप हम देख सकते हैं हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल के आ गई है। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे वही सेम उसी तरह है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे उसी तरह सेम है। आपको बीच में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे होंगे और आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं आपको जो कॉल ऑप्शन है येलो वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन, और उसके बाद आपको यहाँ पे व्हाइट वाले में दिखाई दे रहे हो जो आउट द मनी कॉल ऑप्शन हैं। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये पुट साइड के यहाँ पे इन द मनी पुट ऑप्शन है, और यहाँ पे ऊपर साइड देखेंगे तो आपको इन द आउट द मनी के पुट ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे अगर देखें तो ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रही है इतना चेंज आया है प्रीमियम में, और हमारी ये प्रीमियम के प्राइस दे रखे हैं देख सकते हैं आप। और हमारा ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट दे रखा है वो लॉट में दे रखा है कि हम कितने लॉटों में ट्रेड करते हैं। आपको यहाँ लॉट दिखाई दे रहे हैं ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह। तो मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरह हम यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं। और अगर आपको जैसे मैंने बताया था पहले कि फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा कि अगर आपको लग रहा है ऊपर की मार्केट जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शंस बाय करना है, और साथ ही में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे पुट को शॉर्ट भी कर सकते हैं साथ में। तो आपको 2 तरीके से यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो अभी आने वाले इस वीडियो में हम समझेंगे धीरे धीरे करके। इसी तरह हम यहाँ पे पुट ऑप्शंस को तब बाय करेंगे जब मार्केट हमें लग रहा है कि नीचे जाएगा, और साथ ही में हम यहाँ पे कॉल को शॉर्ट भी कर सकते हैं कि हमें अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज आपको यहाँ प्राप्त हो गया होगा कि हम यहाँ पे कॉल ऑप्शंस कब बाय करते हैं और पुट ऑप्शंस कब बाय करते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज था अगर आप बिगिनर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे किस तरह यहाँ पे बाय और सेल करेंगे आने वाले समय में। तो मैं आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस को किस तरह बाय सेल करते हैं और निफ्टी 50 ऑप्शंस को किस तरह बाय सेल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।